मेरठ रेंज और जोन संवेदनशील है और बेहद संवेदनशील है। सांप्रदायिक माहौल यहाँ पर अक्सर बिगड़ जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। बकरीद का मौका है, ईद उल अजहा है और ये इस समय ग्रैंड फ्लैग मार्च, सबसे बड़ा फ्लैग मार्च मेरठ इलाके का ये होने जा रहा है। ये जो घुड़सवार पुलिस है मेरठ की, ये विंग है घुड़सवार पुलिस का, इसके जवान अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये यूपी में पहली बार ये इलाका मेरठ का है जहाँ पर घुड़सवार दल भी फ्लैग मार्च में शामिल हो रहा है। तो यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर मेरठ पुलिस रूट मार्च, फ्लैग मार्च कह सकते हैं, करने वाली है। 170 से ज़्यादा जो जवान हैं वो इस समय यहाँ पर लाइन अप हो चुके हैं। ये देखिए, ये अलग अलग ड्रोन हैं, यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सेंसिटिव इलाके हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं ड्रोन के, जो यूपी पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा ये जो गियर है इनका, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो होते हैं, जितना जो हार्नेस किया जाता है, उस सब के साथ जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो इस समय जो सेंसिटिव इलाके हैं मेरठ के, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य पुलिस अधिकारी, सभी थानों की पुलिस फोर्स और थानेदार इस समय मौजूद हैं। मैं एक बार अजय से कहूँगा कि एक बार दिखाएं, ये अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी आने वाले हैं। और बकरीद के दौरान अक्सर मेरठ में कुछ न कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों को मेरठ पुलिस ने चिन्हित किया है और उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक मैसेजिंग हो रही है, एक अलर्ट है कि अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो मेरठ पुलिस उसका माकूल जवाब देगी। एसपी सिटी हैं विनायक भोसले साहब, इनसे बात करते हैं। सर, ये फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है, अगर आप इधर आ जाएं एक बार फोर्स के साथ, तो ये घुड़सवार दल भी पहली बार, यूपी पुलिस अक्सर सिर्फ पैदल मार्च करती है, घुड़सवार दल भी आपके साथ है। कितनी फोर्स है और कल बहुत सेंसिटिव होने वाला है, तो यूपी पुलिस की मेरठ जो विंग है उसने पूरी तैयारी कर ली है? जी, इसमें पूरी तैयारी हमारी तरफ से हो चुकी है। साथ में अभी ग्रैंड रूट मार्च जिसको कहा गया है, और इसको इसलिए ये तैयारी है, इसमें अभी हमारे आदरणीय जो एडीजी साहब है, साथ ही में डीआईजी सर और एसएसपी सर भी कुछ समय में यहाँ पे आएंगे। उन्हीं के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में ये फोर्स यहाँ से, जो हमारा जैसे आपने कहा जो संवेदनशील एरिया है, वहाँ हमने 4.5 किलोमीटर का जो एरिया रूट चिन्हित किया है, वहाँ पे पैदल गश्त की जाएगी। ड्रोन अभी आपको दिखाई गया, हमारे कंपनी ने यहाँ पे 4 ड्रोन की व्यवस्था करी है जो पूरे रूट पे रूफ टॉप वगैरह सब चेक करते हुए जाएंगे। साथ ही में ये जो अभी फोर्स है यहाँ पे, हमारा जो पीसी का रिजर्व वाला फोर्स होता है वो भी है। साथ ही में हमारे जो नए रिक्रूट आरक्षी है, क्योंकि जबकि इनका ये पहला त्यौहार है और एज ए ट्रेनिंग पर्पज़ के साथ साथ इनको इस बात की संवेदनशीलता के साथ में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कि रूट मार्च में, फ्लैग मार्च में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये भी इनके लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तौर पे भी उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। लगभग 64 रिक्रूट आरक्षी, हर थाने से हमने 4-4 रिक्रूट आरक्षी यहाँ पे बुलाए हैं। साथ में हमारी जो 5 थाना की फोर्स है, थाना कोतवाली, थाना डेलीगेट, थाना रेलवे रोड और फिर थाना डेलीगेट भी, और ये लिसाड़ी गेट भी है इसमें। ये सारी थाने की फोर्स यहाँ मौजूद है और थाना ब्रह्मपुरी। तो ये 5 कुल फोर्स थाना अध्यक्ष अपने अपने 10-10 लोगों के साथ में है, तो ये 50 फोर्स हमारी एक्स्ट्रा है साथ में। और 5-5 प्रत्येक थाने से जो फोर्स है वो इन रूट लगाई गई है, जिसमें पूरा रूट का भी भ्रमण कर रहे हैं। और ये सिर्फ अब ग्रैंड मतलब जो रूट मार्च है इसका फोर्स है। इसके अलावा कल की ड्यूटी के लिए लगभग 500 से ऊपर का फोर्स तैनाती की गई है। 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। शाही जो ईदगाह मस्जिद है वहाँ पे जब 7 बजे नमाज़ पढ़ी जाएगी, उससे 10 मिनट पहले ही, जब उसका क्राउड का अंदाज़ा लेने के बाद में बाकी लोगों को फैज़ आम कॉलेज जो इंटर कॉलेज है वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इस बात के लिए जो 2 इसमें शहर काजी साहब और फिर ईदगाह कमेटी की भी मान्यता थी और उनकी सबसे एक राय होकर डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा जैसी ये मतलब ये नमाज हो जाएगी तो शहर के और हमारे जनपद स्तर के जितने भी मस्जिद है या छोटे मदरसा भी है या फिर जहाँ पे भी ये नमाज अदा की जाती है जो परंपरागत है, तो वो की जाएगी। तो ये बेहद संवेदनशील इलाका है और मेरठ पुलिस लगातार जो बैट है उस पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही थी। जो लोग नई परंपरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सिटी एसपी विनायक भोसले और एसएसपी अविनाश पांडे ने कड़ाई की थी और सख्त निर्देश किया था कि किसी ने जरूरत की अगर माहौल बिगाड़ने की तो कड़ी सजा मिलेगी। सर, अगर कोई कोशिश करता है दंगा फैलाने की, यहाँ पर आमतौर पर हर बार कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर दिया जाता है, जानबूझकर माहौल बिगाड़ दिया जाता है, चाहे कोई भी पक्ष हो, हम किसी पक्ष का नाम नहीं ले रहे हैं,
क्या कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं आप? देखिए, इस बारे में जो हमारी सेंट्रल पुलिस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जितने भी सम्रांत लोग थे, और आपने जैसे कहा कि उसमें सारे समुदाय के लोग थे, उनसे यही अपील की गई है। साथ में सबको ये अपील की गई है कि जो हमारा 112 का नंबर है, जहाँ पे आप अपनी पूरी कोई भी समस्या हो, मान लीजिए कि जैसे कहीं पे पानी की समस्या है, कोई भी समस्या हो, तो वो 112 पे फ़ोन करने के बाद में हम वहाँ से संबंधित विभाग में ये बात पहुँचाएंगे, और पूरा तुरंत, लेकिन पैनिक मोड में कोई ना आए, और जिसके कारण किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। अब जैसे बात अफवाह की आई है, तो हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल पे एक टीम विशेष गठित तौर पे रखी गई है, जिसके द्वारा लगातार जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हो रहे हैं, जो पुरानी बहुत ऐसी बातें हैं जिसको निकाल के जानबूझ के द्वेष की भावना फैलाने का भी प्रयास अगर कर रहे हैं, अब ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन हमारी उनकी नज़रें बनी हुई है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक बात आवश्यक बताना चाहूँगा कि इस सोशल मीडिया के तौर पे लोग बहुत मतलब बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने भी एक रिएक्ट भी कर जाते हैं, लेकिन कोई लोग स्टेटस रख देते हैं। तो आपके स्टेटस रखने से, अगर आप किसी पब्लिक ग्रुप में स्टेटस डालते हैं तो वो पब्लिक फोरम में आता है, आपका निजी चैट होता है तो वो नहीं आता है। एक लेकिन वार्निंग भी दे दीजिए कि जो इस तरह के लोग काम करते हैं उनके लिए भी सजा मुकर्रर हो सकती है। जी, वो हमने लगातार अपनी हर टाइप पे कहा भी है, और जहाँ पे भी पीस कमेटी की मीटिंग चौकी, थाना या फिर सेंट्रल लेवल पे हुई है, उन सबको बता गया है कि जिसकी भी कोई ऐसी मंशा होगी, उस मंशा को उतनी ही सख्ती से निपटा जाएगा, और उसका मतलब सख्त से सख्त आप कार्रवाई समझ की जाएगी। सकते हैं मुस्कुराहट है, लेकिन इसके पीछे की कड़ाई भी है कि अगर किसी ने कुछ ऐसी काम करने की कोशिश किया और अफवाह फैलाने की कोशिश किया तो ये मुस्कुराहट के पीछे कड़ाई भी हो सकती है। सर, एक और बात है कि संवेदनशील इलाकों को आपने चिन्हित किया होगा। आप बहुत दिन से, मैं देख रहा हूँ, लगातार मार्च कर रहे हैं। कितने इलाके लगभग आपने चिन्हित किए हैं जो बेहद संवेदनशील हैं? देखिए, संवेदनशील इलाके जो है वो पिछले विगत 10 वर्षों या 15 वर्षों का जो भी इतिहास रहा है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का परचम या किसी ने कोई मॉब इकट्ठा करने की कोशिश की गई हो, तो ऐसे लगभग हमने 6 ठिकाने चिन्हित किए थे, जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा गश्त भी रहेगी। हमने 3 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं, ये लगातार शहर में भ्रमणशील रहेंगे। हर फ्लाइंग स्क्वाड में 5 लोगों की तैनाती है, और ये 5 लोगों की यही ड्यूटी रहेगी कि जहाँ रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो, और जितने कम समय में रिस्पांस टाइम में पुलिस फोर्सेगी तो उतना ही ज़्यादा पुलिस उनकी मदद कर पाएगी। लेकिन हाँ, इसके बावजूद अगर कोई स्टंट करना चाहेगा या फिर कोई रास्ते पे ऐसे वैसे हरकत करते हुए दिखाई देगा, जो शासन के दिशा निर्देश है कि खुले में कटान नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, या फिर प्रतिबंधित पशु वाला है तो वो भी नहीं होगा, साथ में खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि इस बारे में लगातार सोशल मीडिया, फिर अपना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लगातार बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कानून में प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उसके खिलाफ उतनी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन है, घुड़सवार पुलिस है और बैरिकेडिंग है, आरएएफ है, यूपी पुलिस के ये जवान हैं। और अभी एसपी सिटी विनायक भोसले साहब बता रहे थे कि सारी तैयारियां हैं, और अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो माकूल जवाब देने की भी तैयारी है। और ये फोर्स रेडी है इस समय अपने गियर के साथ, अपने ये देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और पूरी तैयारी है। ये सारे जवान हैं, ये घुड़सवार दल है जो कि तैयारी कर रहा है। पहले तो उन लोगों में एक विश्वास जगाने के लिए, देखिए ये ड्रोन है, ये ड्रोन भी उड़ेगा, और आज जो भी इलाके हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। जो छत पर इलाके पहले एलआईयू के द्वारा सूचना मिली है, उनको ये ड्रोन नज़र रखेगा कि पत्थरबाजी या कोई ऐसी हिंसा की कार्रवाई करने की तैयारी तो नहीं है। ये आज इसकी पूरी सूचना ये ड्रोन यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसको देगा। दूसरी बात ये कि जो लोग भी इस तरह की हरकत करने की सोच रहे हैं, जो लोग हैं जो शांति प्रिय नागरिक हैं, उनके मन में विश्वास जगाने के लिए, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में भय पैदा करने के लिए ये यूपी पुलिस का ग्रैंड फ्लैग मार्च है। और ये घुड़सवार दल है, और ये देखिए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और ये हमारे जो घुड़सवार दल हैं, यूपी का ये इलाका है मेरठ, यहाँ पर पहली बार ये घुड़सवार दल भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लेने जा रहा है। घुड़सवार पुलिस जो यूपी पुलिस का विंग है पूरी तरह से मुस्तैद है, और ये जो जवान हैं अधिकारियों के साथ, डीआईजी, एडीजी मेरठ और एसएसपी मेरठ के साथ, एसपी सिटी और एसपीआरए के साथ साथ तमाम डीएसपी और थानेदार इस रूट मार्च को, ग्रैंड फ्लैग मार्च को करने जा रहे हैं मेरठ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट अजय के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।